18 जनवरी की सुबह पाकिस्तान ने ईरान में स्ट्राइक्स की। हमले में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। ISPR के मुताबिक कार्रवाई इन दहशतगर्दों के खिलाफ की जो पाकिस्तान में हालिया हमलों में मुलविस थे। पाकिस्तान ने हमलावर ड्रोन्स, रॉकेट्स और दीगर हथियारों की मदद से कार्रवाई की। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट की पनाहगाहों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने ऑपरेशन इंटेलिजेंस की बुनियाद पर किया। ऑपरेशन का नाम मर्गबार सरमचार रखा गया था। निशाना बनाए गए ठिकाने बदनाम जमाना दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे थे। पाकिस्तान ने सुबह सवेरे सीस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। तर्जुमान दफ्तर खारजा की तस्दीक कहती हैं, पाकिस्तान किसी को हमारी इलाकाई सालमियत को चैलेंज करने की इजाज़त नहीं देता। इलाकाई सलामती के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करते रहेंगे। ईरान की पाकिस्तान में दरअंदाजी। ज्वाइंट बॉर्डर ट्रेड कमेटी का इजलास मनसूख। पाकिस्तानी वक्त चाहबहार से वापस पाकिस्तान रवाना हो गया। इजलास की सदारत चीफ कलेक्टर कस्टम बलूचिस्तान अब्दुल कादिर मेमन कर रहे थे। ईरान से दहशतगर्दी। पाकिस्तान ने परवाजों की सख्त मॉनिटरिंग शुरू कर दी। मगरबी समत से आने वाली तमाम परवाजों से मुतल्लिक अलर्ट्स रहने की हिदायत जारी। पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत और शहरियों की फलाह सबसे मुकद्दस है। शहबाज शरीफ का बयान। कहते हैं, पाकिस्तान ने अमन और सिक्योरिटी के लिए मौजूद तरीन इक़दाम किए। हम अपने दो हमसायों के साथ अमन चाहते हैं। अवाम जाली पैगामात और झूठे प्रोपेगेंडा से होशियार रहें। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने खबरदार कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मंसूब जाली व्हाट्सएप अकाउंट और प्रोपेगेंडा को नजरअंदाज करने की हिदायत। आम इंतखाबात में दरपेश सियासी उम्मीदवारों की मुश्किलात का मामला। JUI के टिकट होल्डर को गलत इंतखाबी निशान अलॉट। JUI के उम्मीदवारों ने इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। शेख रशीद अहमद की जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर। पुलिस तहकीकात में भी शेख रशीद के खिलाफ कोई शवाहिद नहीं मिले। दरख्वास्त का मतन शेख रशीद को फौरी तौर पर जमानत पर रिहा किए जाने की सदा। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम का आज बाकायदा आगाज करेंगे। नवाज शरीफ आज हाफिजाबाद में जलसे से खिताब करेंगे। नवाज शरीफ मुआशी रोड मैप पर मुश्तमिल इंतखाबी बयानियां लेकर मैदान में उतरेंगे। जहलम तरक्याती मंसूबे में माली फ्रॉड का केस। फवाद चौधरी की B क्लास की सहूलियात के हवाले से दरख्वास्त मंजूर। फवाद चौधरी जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर भी 1 जनवरी के लिए नोटिस जारी। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड 21 सेंट के इजाफे से $78.09 फी बैरल हो गया। रॉयटर्स की रिपोर्ट जारी। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट 40 सेंट के इजाफे से $72.96 हो गया। और नाकामियों के बावजूद बाबर आजम को परफॉर्मेंस का सिला मिल गया। ICC रैंकिंग में बाबर आजम 5 में से चौथी पोजीशन पर आ गए। रोहित शर्मा और सूर्या कुमार दूसरी और गैलन मैक्सवेल तीसरी पोजीशन पर विराजमान।